हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चलिए तो पचमढ़ी से खबर, जहां चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। पचमढ़ी शहर में पौधारोपण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो आज चिंतन शिविर में दूसरे दिन क्या कुछ होगा, ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे विभागीय समीक्षा बैठक होगी। सीएम के दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन पर इस बैठक में चर्चा होगी। सुबह 11 बजे विभागीय कार्यों, नवाचार और आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। इसके साथ ही दोपहर 3 बजे प्रभार वाले जिलों से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। शाम 6:30 बजे सीएम शिवराज सिंह का समापन उद्बोधन होगा और शाम 7:30 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। तो पचमढ़ी में बीजेपी का चिंतन शिविर लगातार जारी है और आज दूसरे दिन भी महत्वपूर्ण होने वाला है। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज पचमढ़ी शहर में पौधारोपण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। चलिए तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी इस चिंतन शिविर के माध्यम से लिए जा रहे हैं और आज क्या कुछ होगा इस चिंतन शिविर में, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे पचमढ़ी का। हमारे संवाददाता सुधीर डंडोतिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, लगातार हम देख पा रहे हैं जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इस मंथन शिविर में जो कुछ भी निकलेगा वो जनता के हित के लिए होगा, प्रदेश के विकास के लिए होगा। कई महत्वपूर्ण फैसले इस शिविर के माध्यम से लिए जा रहे हैं, चिंतन शिविर के बाद में मंथन के बाद लिए जा रहे हैं। आज के हम दिन की बात करें तो क्या कुछ खास होगा इसमें? देखिए, बिल्कुल कल लगभग रिकॉर्ड 12.5 घंटे तक बैठक चली और उस पूरी बैठक में कई सारे बड़े फैसले प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए। लगभग अगर बात करें जो मंत्रियों के समूह बनाए गए थे उनका सभी का प्रेजेंटेशन जब तक खत्म नहीं हुआ, तकरीबन रात को 10:30 बजे तक खुद मुख्यमंत्री ने सभी प्रेजेंटेशन को देखा और उसके बाद में कई सारे नवाचार जो है इस पूरी बैठक के दौरान देखने को मिले और कई जो फैसले थे जो अपने दर्शकों को बताए, जिसमें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हवाई यात्रा से तीर्थ कराने का एक बड़ा फैसला प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया था। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर ई-वाउचर देने की बात हो, नल जल योजना हर घर तक पहुंचाने के लिए 2023 तक का जो समय मुकर्रर किया गया था, ऐसे तमाम नवाचार थे। आज की अगर बैठक की बात करो, आज की बैठक काफी ज्यादा अहम रहने वाली है। खासकर अगर बात किया तो मंत्रियों के विभागीय समीक्षा को लेकर, मंत्रियों के कामकाज और मूल्यांकन को लेकर आज का दिन अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान न केवल मंत्रियों से उनके विभाग के कामकाज को लेकर चर्चा करने वाले हैं, बल्कि मंत्रियों के जो खुद की परफॉर्मेंस है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा तो मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर उनके विभाग में या तो फेरबदल हो सकते हैं या फिर कैबिनेट में जो भी नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी वो आज की इस पूरी बैठक के आधार पर रहेगी। लिहाजा काफी अहम दिन पूरा माना जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से जब चर्चा की थी, खासकर अगर बात की जाए तो जो मंत्रियों को टारगेट पिछले बैठकों के दौरान दिए गए थे, जो अगर हम बात कहें कि 9 से 31 माफ कीजिएगा 3 से 11 जनवरी के दौरान जो विभागीय समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, उसमें मंत्रियों को बताया गया था कि किस तरीके से 3 महीने का रोड मैप मंत्रियों को तैयार करना है और उस पर कितना काम किया गया। ये आज मुख्यमंत्री खुद मंत्रियों से पूछने वाले हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो 11 बजे विभागीय कार्यों की समीक्षा की जाएगी, मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा अगर पूरे शेड्यूल की बात करें तो 3 बजे जो मंत्रियों के प्रभार के जिले हैं उनसे संबंधित मंत्रियों से चर्चा की जाएगी कि प्रभार के जिलों में कितना प्रवास मंत्रियों ने किया और वहां के जो कामकाज थे, जो सरकार की योजनाएं थी, उनका क्रियान्वयन कितना मंत्रियों के द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो आज 6:30 बजे मुख्यमंत्री इस पूरे 2 दिन तक जो विचार मंथन किया गया, जो चिंतन बैठक आयोजित पचमढ़ी के अंदर की गई है, उस पर मंत्रियों को संबोधन देंगे और बताएंगे कि इस पूरा निष्कर्ष इस पूरी बैठक के दौरान क्या कुछ निकल कर आया है। और लगभग अगर बात की जाए तो शाम को 7:30 बजे मुख्यमंत्री प्रेस से भी ब्रीफिंग करने वाले हैं। लिहाजा 2 दिन तक ये पूरी बैठक चली और हमारी थोड़ी देर पहले प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता हैं नरोत्तम मिश्रा, उनसे चर्चा हुई थी श्रवण, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार ऐसी योजना बनाकर लेकर आ रही है जिसमें सरकार के मंत्री तो रेल में चलेंगे पर लेकिन जनता हवाई यात्रा करेगी। ऐसे नवाचार इस पूरी बैठक के दौरान देखने को मिले हैं और रिकॉर्ड बैठक उन्होंने इसको बताया क्योंकि देश के अंदर ये उनका दावा था कि इस तरीके की कैबिनेट की बैठक आज तक कभी नहीं हुई है, जो एक दिन में लगातार 12.5 घंटे चली और अगर आज का दिन भी उसमें शामिल किया जाए तो लगभग 24 घंटे लगातार ये पूरी कैबिनेट की बैठक चलने की बात कही जा रही है। लिहाजा अगर बात करें तो दोनों दिनों का ये पूरा मंथन है और इस मंथन के बाद में कई सारे फैसले प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए हैं और इन फैसलों का क्रियान्वयन भी जल्द किया जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जनता से कुल मिलाकर सुधीर देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक और आज दिन भर जो कुछ भी हलचलें यहाँ पर होंगी, जो कुछ भी बड़े फैसले लिए जाएंगे, इससे जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश कैबिनेट की चिंतन बैठक का आज दूसरा दिन है और सुबह सुबह पचमढ़ी की हसीन वादियों में देखेंगे कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज मॉर्निंग वॉक पर निकले और शायद यही एक बात थी कि जो हालांकि व्यायाम रेगुलर आप करते हैं सर, और
पर जो खूबसूरती पचमढ़ी की है, यहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं, जो कल देर रात 12.5 घंटे की मैराथन बैठक चिंतन, और उसके बाद में आज सुबह खूबसूरत वादियों में वॉक, क्या कहेंगे सर? वॉक तो मैं रोज करता हूँ, घर पे हूँ तो, वादी में हूँ तो, ये स्वाभाविक रूप से आदत में आ गया है लंबे समय से। सुबह के समय नींद आती नहीं है अब तो, इसलिए वॉकिंग पे निकल आए। आपके लिए सर ये नया मतलब उन्होंने नहीं सुबह उठना पर, लेकिन कई रहता है मंत्रियों की व्यस्तता वगैरह, आप समय निकालते हैं और बड़ा मेंटेन शेड्यूल माना जाता है आपका, और बड़ा चीज़ों को लेकर पर, लेकिन कई मंत्री आए होंगे जो साथ में उनको लगा हुआ एक नया अनुभव इस पूरी बैठक के दौरान देखने को मिला है। दंडोतिया साहब, काय का अनुभव, 12 घंटे बैठक चली है। मेरे को तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी कोई कैबिनेट की बैठक 12 घंटे चली होगी, और अगर इसको जोड़ लें आज की बैठक के समय को तो 24 घंटे की बैठक हो जाएगी। इतनी लंबी बैठक अपने आप में रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड सेवा का है, ये रिकॉर्ड समर्पण का है कि आप देखिए किस तरह से, एक कोई चुनाव नहीं है अभी, नगर पालिका का, नगर पंचायत का, विधानसभा का, लोकसभा का कोई चुनाव नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए बैठे। कैसे हम नई चीज़ें और निकाल के ला सकते हैं। अब बैठे तभी तो आया ना कि मंत्रिमंडल ट्रेन से चलेगा और जनता प्लेन से चलेगी तीर्थ दर्शन में। बैठते हैं तब आइडियाज़ आते हैं। मंथन इसी को कहते हैं, जब आपस में घुटते हैं तब अमृत निकलता है, जब मथते हैं तब मक्खन निकलता है। आपने बोला सर रिकॉर्ड बैठक चली है, 12.5 घंटे, आज 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। उनमें से योजना भी आपने बताई कि मंत्री रेल से चलेंगे, जनता प्लेन से चलेगी। क्या रहा सर, मतलब कल की अगर पूरी बैठक की बात करें, आज भी चिंतन होने वाला है, क्या कुछ खास आपको लगा कि नवाचार जो है इस सरकार ने इस पूरी बैठक के दौरान किया? कल के नवाचार तो मैंने आपके सामने रखे आधे, मैंने जो कल समीक्षा हुई उसमें से 5-6 विभागों के, और रात के और अभी के, आज दिन भर के। माननीय मुख्यमंत्री 2 बजे आपके सामने रूबरू होंगे, उस वक्त आपको रखेंगे। सर ये बात कही जा रही है कि ये पूरा चिंतन और मंथन है, इसमें से जो बातें निकल कर आ रही है, क्योंकि जन हितैषी योजनाओं की आप बात कर रहे हैं और 2023 के चुनाव अगले साल हैं, क्या लग रहा है कि सर वो योजना है जो पूरा फोकस क्या आने वाले चुनाव है, यही एक वजह है कि इतना गहन मंथन चिंतन और इतनी सारे योजनाएं लेकर आ रहे हैं? दंडोतिया साहब, आप भाजपा को अच्छी तरह से जानते हैं, ये चुनाव को ध्यान में रख के राजनीति नहीं करते। ऐसी मैराथन बैठक भी कोई चुनाव ही नहीं है। मैंने पहले कहा आपसे, कोई चुनाव नहीं है और हम बैठकें कर रहे हैं, अपने आप में रिकॉर्ड बैठक करने का काम कर रहे हैं। चुनाव कहाँ से आ गया? चुनाव में भी 1.25 साल है, जब तक गंगा मैया में बहुत पानी बह जाएगा और ये जब बाकी के राजनीतिक दल हाशिए पे पहुंच जाएंगे जो टीवी और ट्विटर की राजनीति करते हैं। सर एक बात और जो कही जा रही है कि पूरा 2 दिन की इतनी बैठक, तमाम मंत्री पचमढ़ी की वादियों को लेकर तमाम सवाल उठाए गए, हालांकि कल आपने उसका जवाब दिया था और मुख्यमंत्री ने खुद मंत्रियों को ये कहा कि एसी और टेंट के अलावा, मतलब डोम के अलावा, बिना किसी आडंबर के इस तरीके से बैठना, तो क्या एक मैसेज देने की भी कोशिश है? नहीं, मैसेज देने की कोशिश नहीं है। हम वास्तव में सेवा के लिए बैठे हैं, सुख साधन के लिए बैठे ही नहीं थे। वास्तव में अपने फोकस को हम एकाग्र रखना चाहते थे, वो जो रखा हमने। सर एक अलग हटके सवाल, दिग्विजय सिंह जी को कल सजा हुई है और उज्जैन का 11 साल पुराना मामला, उन्होंने आरोप लगाया 11 साल पुराना मामला जिसमें दोनों पक्षों पर जो है FIR हुई थी, कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी और सजा 1-1 साल की उनको दी गई है। राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल एक केस था ये पूरा, और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है, सवाल भी उठाए। देखो, उनको संघ भाजपा का फोबिया हो गया, वो जितनी आलोचना कर सकते हैं करते हैं, और जनता ये बात समझ गई है। इनके लिए संघ जो है अशांति कारक है और जाकिर नायक शांति दूत हैं। ये व्यक्ति दिग्विजय सिंह जी ऐसे हैं, ये लादेन जी वाले दिग्विजय सिंह जी हैं। जब ये कोर्ट से हार जाते हैं, सजा हो जाती है ना, तो ये फिर न्यायपालिका पर सवाल उठाते हैं, इसको टर्न कर रहे हैं भाजपा की तरफ। क्यों कर रहे हो टर्न? 15 साल केस चला था, आप अपना पक्ष रख सकते थे, चलिए करिए, लेकिन चुनाव हार जाओ तो EVM पे, चुनाव आयोग पे सवाल, वैक्सीन पे सवाल, सेना पे सवाल। अगर इनको शांति दूत कोई लगता है तो जाकिर नायक ही लगता है बस।
तो ये है नरोत्तम मिश्रा जी, और देखेंगे कि सुबह का नज़ारा पचमढ़ी की खूबसूरत वादियाँ और वॉक करते हुए और कहना होगा कि जो एक मंथन जो 2 दिनों तक हुआ और रिकॉर्ड एक जो बैठक 12.5 घंटा चली है, उसके बाद में कई चीज़ें कल सामने निकल कर आई थी और बताया गया था कि किस तरीके से जन हितैषी योजना वो जो है प्रदेश सरकार बना रही है। और इन खूबसूरत वादियों में आज फिर से एक बार मंथन होगा, जहाँ पर प्रदेश सरकार के मंत्री बैठेंगे और देखना होगा कि इस मंथन के बाद से जो अमृत की निकलने की बात कही जा रही है वो जनता को कितना फायदा पहुंचाएगी। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।